हाय गाइस, मैं राकेश यादव द कोच एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकेंड। पिछले क्लास में हम लोग एंगल के बारे में पढ़े थे और मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग करेंगे क्या, रिलेशन देखेंगे क्या कि जो हमारा एंगल को मेजर करने के लिए जो सिस्टम बनाए गए थे, जैसे हमारा हो गया था सर्कुलर सिस्टम हो गया था, सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया था, उसके बाद से जो हमारा सेंटिसिमल सिस्टम हो गया था, उसमें हम लोग एंगल को मेजर कर रहे थे। एक को हम लोग मेजर कर रहे थे डिग्री में, एक को हम लोग मेजर कर रहे थे ग्रेड में, एक को मेजर कर रहे थे रेडियन में। आज हम लोग करेंगे क्या, इन सबके बीच में आपस में रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? रिलेशन को निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे देखो है क्या, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिग्री और यहाँ पे मैंने लिखा रेडियन। रेडियन तो बेटा डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जैसे ये क्या दिया हुआ है, हमको बोला गया क्या कि 180 जो डिग्री होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। अब बताओ यहाँ से यदि मैं कहूँ क्या कि एक डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप इस बात से माना नहीं करेंगे कि 180 सॉरी एक डिग्री जो होगा पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इस बात को बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पाई रेडियन होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से मैं एक रेडियन का वैल्यू निकालना चाहूँ तो 180 बटा क्या हो जाएगा, पाई डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप एक बात याद रख लेंगे, जब भी हमको कन्वर्ट करना हो बेटा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि हमें दिया गया है रेडियन में दिया गया है और हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई कर देंगे। बात समझ रहे हो? एक बात ऐसे भी याद रखना, जैसे हमें क्या बोल दिया गया, हमारे पास दो ही डेटा है कन्वर्ट करने के लिए। एक तो हमारे पास पाई है और दूसरा क्या है बेटा, 180 है ना। तो जैसे हमको मान लो डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, यानी कि डिग्री का मतलब अंश होता है, हिंदी में बोले तो क्या होगा बेटा, अंश। अंश का मतलब याद रखेंगे 180, अंश का मतलब 180। तो तुम बताओ, दो ही नंबर है, एक नंबर हमने लिख दिया तो दूसरा नंबर क्या बच रहा है, पाई बच रहा है। तो इसको हम लोग अपान में क्या कर देंगे, पाई में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डिग्री में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। बात समझ रहे हो? और जब डिग्री वाला हम बात जान गए तो रेडियन तो उल्टा कर दो, पलट दो। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेडियन में कन्वर्ट होगा। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ये क्या है, बोला क्या है कि कन्वर्ट कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन। रेडियन में बोला है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री को 45 इंटू 1 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग बताओ ये कि 45 इंटू 1 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 180 लिखेंगे। और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, अब ये रेडियन में। अब इन 45 को से यदि हम 180 को डिवाइड करें तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। यानी कि जो 45 डिग्री होता है वो पाई बाई 4 रेडियन के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। दोनों वैल्यू आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और बढ़े आगे, यदि मैं कह दूं यहीं से कि बताओ भाई 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना किसमें भाई, रेडियन में। किसमें करना है, रेडियन में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया और 60 डिग्री को 60 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ क्या। अब बताओ मुझे 60 इंटू 1 डिग्री बराबर कितना है भाई, पाई अपन 180 डिग्री है। ये रेडियन हो जाएगा, है ना। और ये कटेगा 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा 5/3 रेडियन। यानी कि जो 60 डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियन के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लो हमने तो कन्वर्ट करना सीख लिया कि भाई कैसे हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसी बात को हम लोग ऐसे भी जान लें कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ
कि सपोज कर लो तुमको दिया गया है क्या 45, यहाँ पे दे दिया गया क्या π/6 दे दिया गया, और बोला गया कन्वर्ट, इतना रेडियन है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया दोस्त। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने π/6, ये रेडियन है, तो π/6 रेडियन को π/6 इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं क्या। अब आप बताओ मुझे कि π/6 ये जो दिया गया है, π/6 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा बेटा, 180 बटे पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, और 6 से 3 बार में क्या हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, यानी कितना डिग्री हो गया बेटा 30 डिग्री, यानी जो π/6 रेडियन होता है वो 30 डिग्री क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े कि अभी तो हमने ये देखा कि भाई जो हमको सिस्टम, जो भी हमें एंगल को मेजर करना होता है, एंगल को मेजर करने के लिए बेटा दो ही सिस्टम नहीं बने हैं, सिर्फ डिग्री और रेडियन ही नहीं है, एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए हैं, और तीनों हमने तो सिर्फ 2 के बारे में पढ़ा, तीनों के बारे में अब रिलेशन हम तीनों के बारे में निकाल लेते हैं कि तीनों में रिलेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेडियन, या यहाँ पे लिखता हूं बेटा देखो डिग्री, डिग्री, यहाँ पे होल डिवाइड करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं ग्रेड, और यहाँ पे मैं लिखता हूं रेडियन, क्या लिखता हूं, रेडियन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि जब भी हम लोग रिलेशन बनाने की बात करेंगे तो हमेशा हम एक राइट एंगल से करेंगे, किससे करेंगे बेटा, एक राइट एंगल से करेंगे। ठीक है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो तुम बताओ एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। एक राइट एंगल में कितना ग्रेड होता है, तो 100 ग्रेड होता है, 100 ग्रेड होता है। और एक राइट एंगल में कितना रेडियन होता है बेटा, π/2, क्या होता है, π/2 होता है। अब ध्यान सुनना बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, d/90 इक्वल g/100 इक्वल r/π/2, ये तो ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना। अब देखो क्या लिखेंगे बेटा, d/90 इक्वल g/100 इक्वल 2r/π, 2r क्या हो जाएगा बेटा, पाई हो जाएगा। ये तीनों के बीच में क्या है बेटा, तीनों के बीच में रिलेशन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। अब ध्यान सुनना, जैसे तुम कहो सर इस रिलेशन का यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने आपसे क्या पूछा कि बताओ भाई 30 डिग्री को, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, रेडियन में, किसमें, रेडियन में करना है। तो रेडियन में कैसे करोगे भाई, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमने पूछा है भाई इन दोनों के बारे में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया d/90 इक्वल 2r क्या हो जाएगा, पाई, 2r/पाई। डी का वैल्यू कितना भाई 30 है, तो यहाँ पे लिख दिया 30/90 इक्वल क्या हो जाएगा 2r, 2r क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब तुम बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r बराबर क्या हो जाएगा, पाई, और यहाँ से आप बताओ r बराबर क्या निकला, π/6, यानी कि रेडियन में उसका वैल्यू क्या होगा, π/6, यानी जो 30 डिग्री है कितने रेडियन के बराबर होगा, π/6 रेडियन के बराबर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। यानी कि एक तो ये भी तरीका हो गया कन्वर्ट करने का, जैसे मान लो हमसे पूछ दिया क्या कि भाई ग्रेड में बदल दो, जैसे बोल दिया क्या तो 45 जो डिग्री है इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, ग्रेड में, किसमें करना है, ग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, देखना ध्यान से कि भाई d/, जो 90 होता है ग्रेड में g/100 के इक्वल होता है, नहीं, d का वैल्यू कितना दिया है 45 क्या हो गया 90 इक्वल g/, क्या हो गया बेटा 100 हो गया, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा 50, यानी कि ग्रेड में किसके बराबर है, 50 ग्रेड के बराबर, किसके बराबर है बेटा, 50 ग्रेड के बराबर है। क्या ये मेरी बातें समझ पाए हो। ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर लेते हैं बेटा, हम लोग एंगल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलो यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो
सपोज करो कि मैंने, नोट करना ये बात, नोटिस करना कि मैंने एक सर्कल ले लिया। क्या ले लिया बेटा? एक सर्कल ले लिया। सर्कल का क्या हो गया? ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। इसका मैंने रेडियस आर ले लिया। क्या ले लिया बेटा? इसका रेडियस आर ले लिया। और इस सर्कल पे मैं चला एल डिस्टेंस, यानी कि ये लेंथ ऑफ जो आर्क है, इसको बेटा हम लोग कहेंगे आर्क। क्या कहते हैं? जब भी हम सर्कल पे चलते हैं तो उस वाली लेंथ को बेटा हम लोग कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। यानी हिंदी में कहें तो चाप की लंबाई। क्या कहते हैं? चाप की, चाप की लंबाई कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? और मान लो यदि ये डिस्टेंस हमारा आर है तो ये भी क्या होगा? आर ही होगा। और यदि ये एल है और यहां से पॉइंट ए से बी तक आने में यदि हम कहें कि ए से चलेंगे और बी तक आएंगे तो इस रेडियस के द्वारा, इस रेडियस के द्वारा सेंटर पे कुछ एंगल मेजर होगा। मान लो वह एंगल कितना मेजर होगा यदि हमको निकालना हो तो बेटा थीटा ये कैसे आएगा? तो देखना ध्यान से कि जो थीटा होता है ना, वो जो आर्क है और रेडियस से जब डिवाइड कर देते हैं आर्क में रेडियस से, तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है बेटा? एंगल निकल कर आ जाता है। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल अपान, हाँ, थीटा बराबर एल अपान। बात समझ रहे हो? यानी कि यहां से क्या हो गया? यानी कि जो हमारा एंगल है, एंगल इक्वल आर्क, आर्क अपान रेडियस होगा। क्या हो जाएगा? आर्क अपान रेडियस। एक बात और भी बता दूं मैं कि जो भी यह एंगल होगा ना, एंगल का जो मेजर होगा, जब ये एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो एंगल हमेशा किस में होगा बेटा? रेडियन में होगा। क्या होगा बेटा? एंगल का मेजर किस में करेंगे हम लोग? रेडियन में करेंगे। किस में करेंगे? रेडियन में। इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी। जब भी हम लोग सर्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, दरअसल में है क्या? एक सर्कुलर सिस्टम है। जब भी एंगल, जो भी यह एंगल आएगा वो हमेशा ना तो डिग्री में आएगा ना ही ग्रेड में आएगा। जब भी एंगल आएगा किस में आएगा बेटा? रेडियन में आएगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? ये हमारा होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग ये जानने का हम लोग प्रयास कर लें कि सपोज कर लो ये जो सर्कल है, ये जो हमारा सर्कल है, इसका सेंटर क्या है बेटा? सेंटर ओ है। और ये रेडियस क्या है? रेडियस आर है। और मान लो यहां से यहां तक चलते चलते या रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस हम चल दें यहां पे, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है बेटा वो 1 रेडियन का होता है। क्या कितने का होता है? 1 रेडियन का होता है। बात समझ पा रहे हो? यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो कहूंगा क्या कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा? तो भाई 1 रेडियन वह एंगल होता है जब जब हमारा क्या हो जाए बेटा? सर्कुलर पाथ पे यदि हम पॉइंट ए से बी तक सर्कल के रेडियस के बराबर, सर्कल के रेडियस के बराबर यदि हम सर्कुलर पाथ हम चले तो इस तब उसके द्वारा सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा? 1 रेडियन का होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल की त्रिज्या के बराबर सर्कल की रेडियस के बराबर बराबर आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या होगा बेटा? 1 रेडियन होता है। क्या होता है बेटा? 1 रेडियन का होता है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई। यदि हम क्या कर ले, सर्कल पे सर्कल का रेडियस आर ले लें और आर्क को भी हम क्या ले ले बेटा? आर ले लें, तो अब सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा बेटा? 1 रेडियन का बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इतनी बातें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले लिया कि 40 डिग्री और 20 मिनट को कन्वर्ट करो रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करो बेटा? रेडियन में। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? है कि नहीं है? अभी तक सिंपल था, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, आसानी से कर पा रहे थे। अब तो भैया एक साथ आ गया, डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? है कि नहीं है?
तो इसको करने का भी सिंपल सा फंडा है। करेंगे क्या, देखो कि 40 डिग्री और यहाँ पर हमने लिख दिया 20 मिनट, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे कि 40 डिग्री लिख लो ऐसे और प्लस होता है बेटा 20 मिनट ऐसे। यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना बीच में क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप। अब देखो मैं क्या कर लूं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा रफ वर्क, इधर इधर की तरफ मैंने रफ ले लिया और इधर मैं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अब हम जानते हैं क्या, ये बेटा है डिग्री, ये है मिनट, यानी कि दो अलग अलग क्वांटिटी हो गई। डिग्री अलग कहानी कहता है और मिनट अलग कहानी कहता है। तो भैया हम जानते हैं क्या, जब सेम क्वांटिटी की जो आर्टिकल्स होते हैं उसी को तो हम लोग एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। जब अलग अलग चीजें होंगी तो उसका आपस में रिलेशन नहीं बना पाएंगे हम लोग, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो इन दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लो और नहीं तो इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। बात समझ रहे हो। लेकिन यदि तुम डिग्री को मिनट में कर रहे हो तो फिर फाइनली मिनट से रेडियन में डायरेक्ट कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यदि मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमारे पास रास्ता बना हुआ है। हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया कि 40 डिग्री लिया। हम जानते हैं क्या कि एक डिग्री में ना जो 60 जो मिनट होता है ना वो एक डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब तुम बताओ, यहाँ से मैं एक मिनट की बात कर लूं तो एक बटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है बेटा, 20 मिनट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या 20 मिनट। तो 20 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 इंटू 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। ये डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा बेटा, डिग्री के बराबर होगा। 20×60 यानी कि 1/3 डिग्री, यानी कि 20 मिनट में कितना डिग्री होता है बेटा, 1/3, 1/3 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1/3 डिग्री। अब इसको जोड़ना आसान है। करेंगे क्या कि इसका एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 और 1 13 होगा ना बेटा, 120। 4 3 12 120, 120 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 121। अब बटे में कितना हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री। अब डिग्री में जो दे दिया, जो वैल्यू दिया है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है। क्या करें अब यहाँ से 121/3 इंटू डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे पाई/1 180। क्या हो जाएगा बेटा ये रेडियन। क्या समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, अब यहां से लिख दो 121 पाई अपान 18×54 360 रेडियन, यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट 121 पाई बटा 540 रेडियन के बराबर होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि हमसे बोल दिया है क्या कि 30 डिग्री 30 मिनट और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बेटा 5 मिनट, 30 डिग्री और 30 सेकेंड ऐसे लिख दिया। को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में करना है। अब इसको कैसे करेंगे, है कि नहीं है। तो देखना ध्यान से सुनना। करेंगे क्या, जैसे इधर हम लोग क्या करेंगे बेटा रफर करेंगे, इधर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन इसका, ये 5 डिग्री 30 मिनट और ये 30 सेकेंड जो लिखा गया, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखना ध्यान से, ये 5 डिग्री हो गया प्लस इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना डिग्री में। अरे बोलो भाई, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो 60 मिनट होता है ना वो 1 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होगा। हमसे पूछा है 30 डिग्री की, क्या पूछा बेटा 30 मिनट पूछा है। तो 30 मिनट कितना हो जाएगा 1/60 इंटू क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा डिग्री, यानी क्या बना बेटा 1/2 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 डिग्री। अब इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बेटा, डिग्री में करना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे करेंगे, देखो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या
कि जो 60 मिनट में जो 60 सेकेंड होता है वो 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो भैया बताओ यहाँ से जो 1 सेकेंड होगा 1/60 मिनट के बराबर होगा। हमसे कितना सेकेंड पूछा है? 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड को 1/60 इंटू 30 मिनट होगा कि नहीं होगा? ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? 1/2 मिनट आ गया। अब ये मिनट में बदला है, डिग्री में नहीं बदला। डिग्री में बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो क्या होगा यहाँ से? अब फिर से वही काम करेंगे कि भाई हम जानते हैं क्या कि 60 जो मिनट होता है ना वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मिनट जो होगा 1/60 डिग्री के बराबर होगा। और तो हमसे पूछा है 1/2 मिनट पूछा है, तो क्या हो जाएगा 1/60 इंटू 1/2 डिग्री, यानी कहें तो 1/120। ये क्या हो गया? डिग्री हो गया। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई? 1/120 डिग्री। अब डिग्री में सारा हो गया। और जब डिग्री में सारा हो गया तो सबको ऐड करना क्या है बेटा? आसान। करेंगे क्या? जैसे देख लो, सबको ऐड करो। जब ऐड करेंगे तो इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब 5 में 120 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 600 हो जाएगा। और ये 60 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 और यहाँ पे 1। ये टोटल के किस में आएगा वैल्यू? डिग्री में। अब तुम बताओ, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 डिग्री। क्या हमारा आंसर यही है? नहीं, हमको कन्वर्ट किस में करना है? अभी तक पहुंचे कहाँ तक हैं? डिग्री में। अब एक स्टेप और आगे चलना हमको, तो एक स्टेप आगे की कहानी करनी है। तो तुम बताओ यहाँ से क्या कर लें? 161/120 इंटू रेडियन में करना है तो पाई/180। समझ पा रहे हो? यदि कटेगा तो ठीक है, आज नहीं कटता है तो 661 पाई अपान इसमें 12 में 18 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आए 120 गुणे 180, ये क्या हो जाएगा बेटा? रेडियन होगा। यही हमारा क्या होगा बेटा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या अब आप लोग ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्या कर पाओगे? है ना? अब हम लोग करेंगे क्या? अगले आ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब तक इसको नोट कर लो। क्वेश्चन ये है, देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोल रहे क्या रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर। कहने का मतलब ये है कि हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। जैसे देखो बेटा, ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया और बोला है ना कि इसका सेंटर हमारा हो गया O। अब बोला है कि इसका रेडियस बोल दिया गया ना कि इसका रेडियस है R बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? R बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है? सपोज कर लो ऐसे बनाता हूं मैं, R बराबर 5 सेंटीमीटर और यह पॉइंट A हो गया, यह O है। और इस आर्क को बोला गया है कि सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि इसको आगे बढ़ाते हुए सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है बेटा? 15 डिग्री का बन रहा है, यानी थीटा बराबर कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया, है ना? तो हमसे यहां से बढ़ते हुए पॉइंट बी पे आ जाते हैं। तो हमसे बोला है कि बताओ यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा। हमसे क्या पूछा बेटा? ये वाली लेंथ क्या होगी? एल क्या होगा? बात समझ रहे हो? यदि आप इसी बात को बेटा हिंदी में समझना चाहो तो बोला गया है ना कि एक उस वृत्त का उस वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करो जिसके द्वारा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और वह सेंटर पे कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा? 15 से कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, चाप की लंबाई क्या होगी। तो कैसे करेंगे? हम लोग तो जानते ही हैं कि थीटा इक्वल क्या होता है बेटा? एल अपान आर होता है। क्या यहाँ पे 15 डिग्री लिख दें? ना, ये बात गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा
कि सर्कुलर सिस्टम में कोण का मेजरमेंट हम लोग रेडियन में करते हैं, कि जब तक इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये सवाल क्या होगा, हमारा गलत होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं बेटा, जो दिया गया है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 15 इंटू क्या कर देंगे बेटा, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बटा 180। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान से समझना ये बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, एल के जगह पे हम तो एल तो फाइंड आउट करना है, और आर के जगह पे क्या रख दें, 5। अरे बोलो भाई, अब बताओ यहाँ से हम करें क्या, इससे 15 से ये कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। अब तुम बताओ मुझे यहाँ से कि 12 एल बराबर क्या हो जाएगा, 5 पाई, और यहाँ से मैं एल का मान निकालना चाहूँ तो 5 पाई बाई 12, जो भी आए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा बेटा, आंसर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? और ऐसे आगे भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करो। धन्यवाद।